बंद है आज रांची बंद रहेगा, आज रांची बंद रहेगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। बंद कीजिए, आप लोग को इंसानियत नहीं है क्या? अरे आज हम लोग को गोली मार रहा है, कल आपको मारेगा। बंद कीजिए, अपराधी बंद कीजिए। आदिवासी नेता और सीपीआई-एम के राज्य कमेटी के सदस्य सुभाष मुंडा की अज्ञात अपराधियों ने उनके ऑफिस में घुसकर उनकी हत्या कर दी। वहीं उनके हत्या से आदिवासी समाज आक्रोशित है। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड के आदिवासी संगठनों के नेताओं ने सड़क पर उतरकर आक्रोश दिखाया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर किस तरह से वह सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि राज्य सरकार और यहाँ की पुलिस प्रशासन पर भी आदिवासी नेताओं ने सवाल खड़े किए। क्या कहा आप खुद सुनिए। मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मजहब और इंसानियत होती है। देश में सरकार किसी का भी हो, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले इंसानियत होना चाहिए, सबसे पहले मजहब होना चाहिए, सबसे पहले धर्म होना चाहिए, सबसे पहले अच्छा नीति होना चाहिए, सबसे पहले अपना अच्छा कर्म होना चाहिए। सरकार की क्या फर्ज बनती है? आपने जल जंगल जमीन और झारखंडियों का 3.25 करोड़ जनता की रक्षा करने के लिए आपको हम लोग बैठाए हैं। आज झारखंड जब से अलग हुआ है, ना यहाँ स्थानीय नियोजन नीति लागू हो रहा है, न खतियान लागू हो रहा है, न झारखंडियों का हक अधिकार मिल रहा है और न ही नौकरी मिल रहा है। यहाँ तक पूरा रांची राजधानी का हर कोना में दलित और आदिवासियों की जमीन को लूटा जा रहा है। प्रशासन के मिली भगत से लूटी जा रही है। प्रशासन के मिली भगत से सुभाष को मर्डर हुआ है, सुभाष को गोली मारा है। प्रशासन कहाँ थे? बोलता है सीसीटीवी। अरे आप एक हेलमेट लेके अगर आप गुजरिए मेन रोड में, चला आतंकवादी की तरह उसको पकड़ के उसको पनिशमेंट करने का काम करता है। केवल ये लोग का पैसा चाहिए, रिश्वत चाहिए। आप झारखंड में किसी का जान माल की रक्षा नहीं कर सकते हैं, जगह जमीन जल जंगल की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो सरकार में बैठने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ हेमंत जी, आपको इतिहास बनाना है। आप इतिहास पुरुष का बेटा है, माननीय गुरुजी का बेटा है। आप उनका नक्शे कदम में चलने का काम करें और इतिहास बनाने का काम करें। आपकी सरकार 1932 का खतियान नियोजन नीति, यहाँ का जल जंगल जमीन का रक्षा नहीं हो रही है। आखिर क्यों? कौन करेगा? 3.25 करोड़ जनता की रक्षा आज दिन दहाड़े घुस के मार दिया जा रहा है। हमको भी धमकी दिया गया है, मुझे भी धमकी दिया गया है कि तुम ज्यादा नेतागिरी मत करो और लोगों का जगह जमीन में तुम इंटरफेयर मत करो, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। मैंने भी आवेदन दिया है, हमने भी थाना प्रभारी में आवेदन दिया है और कोर्ट में भी केस चल रहा है हम लोग का। क्या कहेंगे आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी सरकार? सुनिए भैया, मेरे देश में राष्ट्रपति दलित भी बना और आदिवासी भी बना और देश में यहाँ कई मुख्यमंत्री आदिवासी रहे। जब अपनी बहन बेटी और जगह जमीन और जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सरकार से मैं मांग करता हूं, सरकार किसी का भी हो, पार्टी किसी का भी हो, नीति नियम ये सब क्लियर रखना चाहिए और झारखंड 3.25 करोड़ जनता को हक अधिकार मिलना चाहिए और इन लोगों को सुरक्षा मिलना चाहिए, इन लोगों को जगह जमीन का सुरक्षा होना चाहिए। और जाल माल जो हम लोग देखिए सामाजिक जितना हम बता दे रहे, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ प्रेस मीडिया बंधु से कि समाज का जो लड़ाई कर रहा है, जैसे प्रेम साई मुंडा जी है, कुंद्रेसी मुंडा जी है, अजय तिर्की जी है और बहुत सारे जो नेता है, समाज का जो काम कर रहा है उसको टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग जहाँ भी हम लोग को मिलता है आवेदन पड़ता है कि हमारा जगह जमीन को लूटा जा रहा है, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं और न्याय कराने का काम करते हैं। लेकिन जितना भू माफिया है झारखंड में, बाहर से मैं कहना चाहता हूँ यूपी बिहार का आया हुआ शूटर लोग यहाँ घूम रहा है और यहाँ का प्रशासन मौन है।
जिस तरह से पाकिस्तान से सीमा हैदर घुसा है ना, उस तरह से यूपी बिहार का शूटर घुसा है। इन लोगों के यहाँ एक जरा सा भी कान में जू न रंगता है, और ना यहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन में मैं चेताना चाहता हूँ, केवल अब दबे कुचले को आप अन्याय करते हैं। साला ठेला रोड में लगा है उसको उजाड़ देता है, गरीब आदमी मुर्गा काट रहा है तो उसको उजाड़ दे रहा है। अरे दाम में तो बड़े बड़े होटलों को उजाड़ के दिखाओ, मैं दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा बड़ा होटल और मॉल खुला, साला उसका पार्किंग तक नहीं है। उसको जाकर कीजिए ना, प्रशासन का फटने लगेगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट रहता है सीएम के साथ में गठजोड़। तो अभी क्या आप लोग सड़क पर उतरने आज रांची बंद का आह्वान किए हैं? हम लोग सभी कोई शांतिपूर्ण अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगला रणनीति क्या है? अगला रणनीति 24 घंटा के अंदर में अगर उसको गिरफ्तार नहीं हुआ तो भाई हम लोग मीटिंग करके फिर हम लोग बड़े बड़े हमारा समाज का अगुआ है, झारखंड बंद भी कराएंगे, कुछ भी करेंगे। अपनी बोल तो रहे हैं अपनी सुरक्षा स्वयं करना पड़ेगा। हाँ, अपनी सुरक्षा आप स्वयं करना पड़ेगा। प्रशासन तो देख लिए भैया, आप बोल दे रहे हैं ना जी, आप लोग केवल पूरा सभी थाना का विजिट करके देख लीजिए। कोई अगर आम आदमी अपना पेपर लेके थाना जाता है ना तो उसको दूर मार करके भगा दिया जाता है, लेकिन वही भू माफिया अगर जाएगा ना तो उसको अच्छा से बैठा के उसके पास डील होगा कि हाँ क्या लेन देन करना है, और पोजीशन करा देता है। पोजीशन कराने का पूरा काम चल रहा है यहाँ सब जगह। तो झारखंड में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है और लगातार मुख्यमंत्री मीटिंग करने के बावजूद क्राइम रेट बढ़ रहा है, खुली छूट देने के बाद क्राइम रेट बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमको तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मणिपुर का ही देखिए कि भाई उस तरह घटना हो रही है, वहाँ ना मुख्यमंत्री ना ही प्रधानमंत्री संज्ञान ले रहे हैं, 3 महीना होने जा रहा है। उसी तरह से यहाँ भी रोज़ घटनाएं हो रही, किसी को घर में घुस के मारा जा रहा है, किसी को जो है होटल मारा जा रहा है, किसको क्या। तो अब पता नहीं, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि 2 दिन पहले ही डीजीपी के साथ इनका मीटिंग हुई माननीय मुख्यमंत्री का, लेकिन कोई उसमें छिनताई और इसमें कोई कमी नहीं आ रहा है। तो हमको तो लग रहा है कि हेमंत के हाथ से ये राज निकल गया और उससे अब ये नहीं संभल रहा है। इसलिए तो हम तो निश्चित रूप से यहाँ का राज्यपाल और राष्ट्रपति को कहेंगे कि भाई इसको बर्खास्त करिए और यहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लगाइए, तभी ये चीज़ रुकेगी। इतनी बड़ी बात आपने कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही है, क्या लगता है राष्ट्रपति शासन ही इसका हल है? देखिए, मान लीजिए कि अगर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, निश्चित है कि यहाँ जो है अगर आप देखेंगे ज़मीन से जुड़े पदाधिकारी हैं चाहे पुलिस प्रशासन, सबको पैसा का देनी लेनी होके ही पोस्टिंग हो रहा है। तो निश्चित है कि इसी कारण है कि ये क्राइम बढ़ रहा है। तो जब सारे लोग यहाँ के IAS IPS सारे जेल जा रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री, तो और विकल्प क्या है कि उसके लिए निश्चित है कि हम लोग चाहेंगे कि भाई जब नहीं संभल रहा है तो इनको त्यागपत्र खुद भी दे देना चाहिए या तो केंद्र को इसमें राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। लगातार अपराध बढ़ रहा है? देखिए, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से कल की घटना है, सुभाष मुंडा जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर जो बेरहमी से गोलीबारी करके उनके हत्या कर दिया गया, ये बड़ा दुख की बात है। इसे हम सभी लोग, पूरे समाज के लोग बहुत ही दुखित हैं, आक्रोशित हैं। पुलिस प्रशासन का खुफिया तंत्र लगता है कि कमज़ोर है। वो अपने कार्यालय में बैठे हुए थे और कार्यालय में घुसकर और 8 गोली मार दिया जाता है। ये बड़ा ही दुखद घटना है। और लगभग पिछले 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री साहब बड़े पुलिस अफसरों के साथ में बैठक करते हैं, सभी लोगों को दिशा निर्देश देते हैं कि कड़ाई से पालन करें, कड़ाई से अपराधियों के ऊपर नज़र रखे, जो अपराध हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है, उस पर लगाम लगाने का काम करे। सख्त निर्देश दिया गया, उसके बावजूद ये घटना ये कहीं से भी सही नहीं है। पुलिस प्रशासन को जागना होगा, पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी के साथ और रहना होगा। सिर्फ खाना पूर्ति करने से नहीं चलेगा कि हम 12 बजे 1 बजे रात में घूम रहे हैं, पेट्रोलिंग में घूम रहे बड़े अफसर, वो सिर्फ दिखा देने से नहीं चलेगा। बढ़िया से करना होगा, काम करना होगा, ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा, सिर्फ दिखावा नहीं होगा।
कि अखबार में और मीडिया में और टीवी में हम आ गए, मैसेज दे दिए, तो उससे नहीं चलेगा। जिस तरह का यहाँ जो अपराध हो रहा है, जो अपराधी हैं, सभी अपराधियों का लिस्ट उनके पास में रहता है, उनको मालूम है कि कौन कौन यहाँ अपराधी है। फिर वैसे अपराधियों के ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं होती है? वैसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो सरकार से भी मांग करेंगे कि जिस तरह से यूपी में जो किया जा रहा है अपराधियों के खिलाफ, उस तरह का यहाँ भी अपनाना पड़ेगा, कठोर कदम उठाना पड़ेगा। जो अपराधी हैं, वैसे लोगों को जो अपराध के दुनिया में हैं, रंगदारी वसूलते हैं, संपत्ति बनाते हैं, ज़मीन बनाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, वैसे लोगों का घर को ढहाने का काम करें। यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। उनका जो संपत्ति है, उनके संपत्ति को सभी को कब्जे में लेना चाहिए। और वैसे लोगों को, जो अपराधी हैं, वैसे लोगों को सिर्फ जेल में भेजने से काम नहीं चलेगा, उनको इनकाउंटर करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। जो भी सर उठाता है, जो अपराध की जगत में जो अपना सर उठाता है और खौफ पैदा करता है, रंगदारी वसूलता है, वैसे लोगों को सीधे गोली मार देना चाहिए। कमजोर कड़ी यदि हम माने तो पुलिस की आपको लग रही है कि सरकार की लग रही है? सरकार का हम इसलिए नहीं कहेंगे कि 2 दिन पहले ही सरकार एक उच्च स्तरीय क्राइम मीटिंग की थी और वो सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए थे, इसलिए सरकार के ऊपर हम बहुत ज़्यादा आरोप नहीं लगा सकते हैं, इसलिए कि वो एक्टिव हैं और इस तरह के क्राइम में लगाम लगाने के लिए निर्देश दे सकते हैं, दिए हैं। और उनका काम है निर्देश देना, उन लोगों को सख्त निर्देश देना, और वो निर्देश दिए हैं। लेकिन हम कहेंगे कि पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो कमज़ोर है, इसीलिए पुलिस को और भी मुस्तैदी के साथ एक्टिव होना पड़ेगा। सिर्फ सुभाष मुंडा की बात नहीं है, उससे पहले भी कितने लोगों की हत्या हो चुकी है, कितने लोगों के ऊपर हत्या का प्रयास हो चुका है। हर 2 दिन 4 दिन में, हर दिन करीब हर दिन कुछ ना कुछ क्राइम हो रहा है और क्राइम रुक नहीं रहा है। जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ क्राइम रुकेगा अब, लेकिन क्राइम रुक नहीं रहा, क्राइम बढ़ रहा है। इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा सरकार को भी, और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसको भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे एक बात बताइए, एक सवाल है कि क्या लगता है अगर हेमंत सोरेन आदेश देते हैं लेकिन फिर भी पुलिस नहीं मान रही, मतलब प्रशासनिक जो पुलिस प्रशासन है वो हेमंत सोरेन की बात नहीं मान रहा? ये तो अब देखना होगा, ये तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को समझना होगा कि वो किस तरह से निर्देश दिए थे और उनका बात को पालन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ये समझने की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी को। क्या कहेंगे इस परिस्थिति को लेकर, जो झारखंड में जो अभी परिस्थिति चल रही है, लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य है। राज्य में मुख्यमंत्री आदिवासी, देश का राष्ट्रपति आदिवासी, सिस्टम में बहुत सारे पद में आदिवासी, और उसके बाद भी आदिवासी निशाना हो रहा है। जहाँ तक कल की घटना के बारे में, सुभाष मुंडा के बारे में मेरा कहना है, इनके हत्या से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री बाकायदा डीजीपी बुला करके कार्रवाई कर छूट दिए। तो हम निसंकोच कहना चाहेंगे कि ये क्राइम कंट्रोल करने में प्रशासन विफल रहा है। कई पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी, थाना माने पूरा भ्रष्ट पतित हो चुके हैं। इनका अपना जिम्मेदारी जो उसको निर्वाह नहीं होता है, सिर्फ नौटंकी हो रही है इस राज्य में। इसलिए ये लगातार के 2 दिन 1 दिन में हत्या हो रही है और इस हत्या के खिलाफ माने जनाक्रोश है। लेकिन हम समझते हैं कि आज का इस स्थिति में माने अब ऐसा स्थिति आ गया है कि समाज के लोगों को, संगठन को 2-4 नेताओं से नहीं बल्कि सामाजिक मूवमेंट बनना चाहिए इसको लेकर के, जो भी लड़ाई लड़नी होगी और इससे लोगों पर सीधी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है अब आदिवासियों को अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेनी होगी? बेशक जब प्रशासन नाकारा साबित होगा और थाना पुलिस के लोग तमाम तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। यहाँ पर तमाम थाना देखिए, तमाम थाना जमीन दलालों का अड्डा है, भ्रष्ट लोगों का अड्डा है, तमाम थाना बिक रहे हैं, है ना, पुलिस प्रशासन बिका हुआ है। हम तो ये तमाम हटा देना चाहिए। लोग को बता रहे थाना पुलिस बेकार का है, ये सब जो क्राइम हो रहा है। और जहाँ का IPS और DSP रैंक के थाना प्रभारी सारा लोग को मैंने विभिन्न तरह के काला धंधा से पैसा आ रहा है। 3 लोग तुम बोल रहे हैं ना
ये लोग तो ड्यूटी नहीं कर रहे, एंजॉय कर रहा है, इसके कारण है आज स्थिति है। ये लोग ड्यूटी करता तो ये हाल नहीं रहता। राज मशीनरी अगर चाहेगी तो बोल रहे हैं कि कोई क्राइम नहीं हो सकता है, न क्राइम के बारे में सोचना लोग भूल जाएगा अगर ईमानदार रहेगा तो पुलिस प्रशासन। हम बार बार बोलेंगे, हर बार बोल रहे हैं, ऐसी घटनाओं का पूरा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये पुलिस प्रशासन के लोग भी माने तमाम भ्रष्ट करतूत में लिप्त हैं। जमीन दलालों के पोषक बने हुए, संरक्षक बने हुए हैं, तमाम अपराधियों के संरक्षक बने हुए हैं। इन लोग को पैसा कमाना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें, ये अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से मामला नहीं निपटेगा। सवाल है कि पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ तमाम चीज़, सब चीज़ हट करके जो इनकी जिम्मेदारी में उस पर काम करना चाहिए, अन्यथा ऐसा हत्या होते रहेगा, ऐसा घटना घटते रहेगा। चेकिंग चलता है, क्या कहें? नोटंकी है, आईवास है, लोगों को 2 दिन दिखाने के लिए होता है, उसके बाद तो सारा सिस्टम ही होता है, ये ख़त्म हो जाता है। 2 दिन पूरा चेकिंग होगा, सारा चीज़ होगा, उसके बाद कुछ असर नहीं होता है। हम बोले इतना घटना घटा, मैंने कहाँ मिलता है? हम तो कई घटना बता दें जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला हुआ है। तो मेरा कहना है कि कहीं न कहीं सिस्टम में, राज मशीनरी के अंदर में, पुलिस के सिस्टम में इन लोग का पहुँच है, अपराधी लोग का, इस कारण ऐसा घटना हो रहा है। इसलिए पुलिस बाहर नहीं ढूंढे, अपने अंदर भी ढूंढे कि अपने अंदर में कमियां कहाँ हैं, तभी जाके ठीक हो सकता। 7-8 बजे जब मार्केट चालू रहा तो उस समय हत्या की गई, 7-7 गोलियां मारी गई। देखिए, बहुत दर्दनाक घटना है। और सुभाष मुंडा एक नेता ही नहीं थे, आदिवासी का अगुवा थे। और हमें खेद प्रकट करके कहना पड़ रहा है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी क्यों ऐसा कांड हो रहा है कि घर घुस करके जो गोलियां चलाई जा रही है। हमें तो लगता है कि पुलिस प्रशासन मिले हुए हैं। आज कहीं भी ज़मीन का मामले को लेकर देखने जाएं तो हमेशा ज़मीन दलाल को थाना प्रभारी पैसा लेकर मदद करता है। ये पूरा सरकार चौपट है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। टास्क फोर्स गठन किया है कि नहीं, लेकिन पूरे झारखंड में जो है इसका CBI जांच होना चाहिए, NIA से जांच होना चाहिए। और ये बहुत दर्दनाक घटना है। कल हम समझते हैं कि सुभाष मुंडा को मारा है, कल प्रेम शाही मुंडा को मारेगा, कल देव कुमार धान को मारेगा, कल लक्ष्मी नारायण मुंडा को मारेगा, कल नीना हरेंज को मारेगा। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज बंदी कॉल किए हैं, और बंदी कॉल करने के बाद 12 घंटा का हम लोग कल अल्टीमेट दिए थे। यदि गिरफ्तारी नहीं होता है तो पूरे झारखंड बंद करने का काम करेंगे। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है क्या? बिल्कुल नहीं कर पा रही है। दिन दहाड़े घर में घुस करके आप 1 सप्ताह पहले बैठक करते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, और हाजी चौक में गोली चलती है। कभी देख रहे हैं कि सुभाष मुंडा पर अभी हत्या हुई, कल क्या होगा? इसका मतलब पूरे जो नौकर ये जहाँ बाहर के जो यूपी बिहार के जो अपराधी के है, वो यहाँ पर मतलब सामान लेके बैठा हुआ है कि आदिवासी ज़मीन को बेचो और पैसा कमाओ, आदिवासी ज़मीन को बिहारियों को बेचो, बाहरी को बेचो और पैसा कमा के ले जाओ। यही खेला हो रहा है। इसलिए इसका घोर हम लोग निंदा करते हैं, और आने वाला समय में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। मणिपुर की घटना के ऊपर मुख्यमंत्री बोलते हैं, यहाँ की सरकार बोलती है, लेकिन राज्य की घटना के ऊपर क्यों नहीं बोल रही है? देखिए, मणिपुर की घटना और यहाँ घटना, देखिए हमारे लिए सब दोषी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। देखिए, इस तरह की घटना का कड़ी निंदा करते हैं, और कोई भी मूल्यों की राजनीति करता है जो भी पार्टी, इस पर काम में आगे बढ़ेगा। और जिसको दलाली करना है वो हमेशा छोड़ देगा कटने मरने के लिए। इसलिए मणिपुर की घटना और यहाँ की घटना को मेल मिलाप करना हम ये नहीं समझते हैं। यदि कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी का हो, यदि इस तरह का कुकर्म करता है तो इसके लिए सब दोषी है। मर तो रहे हैं आदिवासी ही ना, चाहे वहाँ पे मरे चाहे यहाँ मरे। अब बिल्कुल आदिवासी ही मर रहे हैं। आदिवासी हमारा सबसे बड़ा ज़मीन है इस देश में, सबसे बड़ा संख्या भी हम लोग 3रा स्थान पाए जाते हैं। सब ज़मीन का घोटाला करना चाहता है, ज़मीन को लूटना चाहता है, उसकी खनिज संपदा को लूटना चाहता है। इसीलिए सब हो रहा है। और हम मांग करना चाहते हैं कि अभी भी यदि यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बाबू के पास थोड़ा सा भी सुबुद्धि है, विवेक है, तो अविलंब जो है गिरफ्तार करे हमारा जो अपराधी किया गया है। देखिए, शाम को जब घटना की हम लोगों को सूचना मिली 8 बजे के बाद, तो हम लोग तुरंत वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे और देखे कि लोग इतने आक्रोशित हैं कि वहां पर तोड़ फोड़ मचा दिए, आगजनी हो गई। तब जाके पुलिस प्रशासन की नींद खुली, तब वो लोग वहां प्रशासन लेके आए कि नहीं, हम लोग अपराधियों को पकड़ेंगे। हम लोगों ने कहा कि जब तक आप अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे, 12 घंटा का समय देते हैं,
जब तक अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे अनिश्चितकालीन रोड जाम रहेगा, चक्का जाम रहेगा। अंतिम संस्कार करने के बाद भी हम लोग रोड पर ही बैठे रहेंगे। पुलिस प्रशासन और सरकार यहाँ मजाक बना के रखी हुई है। आए दिन यहाँ पर लोग किसी को गोली मार दे रहे हैं, किसी की घर घुसकर हत्या कर दे रहे हैं, किसी की ज़मीन छीनी जा रही है। यहाँ गैंग बन कर लोग ज़मीन को छीन रहे हैं। और जितनी भी घटनाएं हो रही है, इस साल भी हुई, पिछले साल भी हुई। कभी रातू रोड में गोली चल रहा है, कभी हाजी चौक में गोली चल रहा है, कभी रातू में गोली चल रहा है, कल दलादिली चौक में गोली चल गया। तो जितनी भी घटनाएं हुई हैं सिर्फ ज़मीन को लेके हुई है, सिर्फ ज़मीन ही मामला रहा है। और आज हम लोग जब प्रभात खबर देखते हैं तो किसी और के साथ नाम जोड़ा जा रहा है, ताकि ये घोषित किया जा रहा है कि वो भी क्रिमिनल था। हम लोग जानते हैं कि वो कौन था। आदिवासियों का एक अगुवा था, एक लीडर था। और आदिवासी समाज हम लोग अपना अगुवा मान के चलते थे। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जितना भी हम लोग इससे पहले आंदोलन किए, साथ में किए हैं, हम लोगों ने कभी उनको किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं देखा है। और उनके सर्कल में जितने भी युवा लड़के हैं सबको उन्होंने रोजगार देने का काम किया है। तो सुभाष जी का नाम सबके दिल में है। और हम लोग पूरा आदिवासी समाज चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। आज तो रांची बंद किया गया है, कल हम लोग झारखंड भी बंद करने के लिए निकल जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी डीजीपी को बुलाते हैं, कई बातों को सख्त से सख्त मतलब यदि हम कहें तो हिदायत देते हैं कि कोई भी यदि अपराधी हो वो बचना नहीं चाहिए, खुली छूट है। थू है ऐसे मुख्यमंत्री पर, हम कहेंगे थू है ऐसे मुख्यमंत्री पर कि वो आदेश अब जब यहाँ 2024 का चुनाव आ रहा है तो डीजीपी को आदेश कर रहे हैं कि आप क्राइम रोकिए। इतने साल से जो क्राइम हो रहे हैं उस पर कोई लगाम नहीं है। आप जाइए सभी थाना प्रभारी, यहाँ जितने भी थाना के जो प्रशासन के लोग हैं, सारे लोग वहाँ ज़मीन दलाली पर उतरे हुए हैं। हम लोग 2 दिन से सदर थाना में परेशान है कि ज़मीन में अवैध लोग कब्जा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई रोकने वाला नहीं। प्रशासन खड़ा होकर 2018 बैच का जो एसआई है खड़ा होकर पोजीशन दिला रहे हैं, गैंग की महिलाओं को खड़ा करके पोजीशन दिला रहे हैं। और हमको ये बोलने में कतई डर नहीं लगता है, क्योंकि ये हुआ है। और जो भी महिलाएं जो ज़मीन की जो मालकिन है जाके वहाँ मना कर रही है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। अब बार बार प्रशासन को बोल रहे हैं कि रोकिए, मारपीट हो जाएगी, विधि व्यवस्था खराब होगी, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो ये कैसा आदेश है? डीजीपी रात में दिखाने के लिए रोड पर उतरते हैं क्राइम चेकिंग करने के लिए, और दूसरे दिन गोली चल जाती है। शर्म आना चाहिए इन लोगों को पुलिस प्रशासन में बहाली होने के लिए। अगर आप क्राइम नहीं रोक सकते हैं तो यहाँ पर बालू का रंगदारी लेने के लिए सारा पीसीआर रात में खड़ा रहता है। हम लोग खुद देखे हैं, जितना भी गाड़ी आता है सबको रोक रोक के उनसे वसूली किया जाता है। अब बता देंगे कहाँ कहाँ पर वसूली होता है। डीजीपी सोए हुए रहते हैं क्या? एसपी सीनियर एसपी सोए हुए रहते हैं? और जब कल लोग रोड पर उतरे आक्रोशित होने के लिए तो पूरा फोर्स वहाँ लगा दिया गया आदिवासियों को रोकने के लिए। यही न्याय है, यही झारखंड है, इसीलिए झारखंड अलग हुआ था। और ये आदिवासी मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, इनको तो सत्ता चलाने का अक्ल ही नहीं है। हम लोग यही कहेंगे, इनको तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग संगठन से हैं, हम लोग समाज के लोग हैं, हम लोग किसी पार्टी का गुलामी नहीं करते हैं। जो गलत करेगा, भाजपा गलत करेगा, भाजपा के खिलाफ बोलेंगे। अगर जेएमएम और कांग्रेस गलत करेंगे, उनके भी खिलाफ बोलेंगे। और अपने आदिवासियों पर जब बात आएगी तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। आयुषी साफ देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? बहुत दर्दनाक घटना है, क्योंकि जो सुभाष मुंडा है वो केवल या बोला जाए कि माले के ही नेता नहीं, बाकी वो एक आदिवासी समाज के मसीहा है। उन्होंने युवाओं को हमेशा संगठित किया, लड़ने के लिए प्रेरित किया, और खुद भी आदिवासी समाज के लिए लड़ते आए हैं इतने सालों से। और आज उनकी दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी जाती है। इस ऑफिस खुला हुआ है, और तो इस तरह का क्या परिस्थिति बनी हुई है झारखंड में, ये देखने वाली बात है। और मुख्यमंत्री, आदिवासियों का मुख्यमंत्री केवल बोला जाता है, लेकिन यहाँ नौकरशाह तानाशाह की शासन चल रहा है। और ऐसे नौकरशाह हर थाना में, हर थाना की रिपोर्ट लेनी चाहिए
हर थाना में क्राइम हो रहा है। क्राइम को बढ़ावा थाना के द्वारा ही दिया जा रहा है। आज की परिस्थिति में अगर देखा जाए तो क्राइम रोकने के लिए थाना बना गया है, लेकिन आज की परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि ज़मीन लूटने के लिए थाना को बनाया गया है। और हर जगह ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे आदिवासियों की ज़मीन को बाहरियों को दिया जाए। एकड़ों एकड़ ज़मीन बाहरी बिहारियों को दिया जा रहा है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। कैसी शासन व्यवस्था है? तो एक समय था कि आदिवासी बोलने से लोग डरते थे, आज खौफ चला गया आदिवासी के मुख्यमंत्री रहते हुए। तो बड़ी दुख की बात है और हम लोग लोगों को अब जागरूक करना चाह रहे हैं कि जितने आदिवासी समाज है अब जागरूक हो जाओ, संगठित हो जाओ और किसी भी आदिवासी नेता हो, किसी भी आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हो, आदिवासी का अगर कुछ हम लोग खुद को आवाज़ उठानी पड़ेगी, हर जन को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आने वाले समय में अगर आज 24-12 घंटा का समय दिया गया है, अगर मुख्यमंत्री नहीं अगर इसमें प्रशासन संज्ञान नहीं लेती है तो शायद झारखंड बंद करने की नौबत आएगी और उसमें सारे सामाजिक संगठन झारखंड के हैं, सभी लोग इन्वॉल्व होंगे। गंभीर मुद्दा है और मर्डर किया गया है जो कि समाज के चहेते हैं, सामाजिक अगुआ है, उनको बोलना चाहिए था, बोले नहीं। बहुत तकलीफ की बात है कि अपने समाज के अगुआ अगर ऐसे होते हैं तो कल के डेट में मुख्यमंत्री के साथ भी अन्याय होगा तो कैसे आदिवासी समाज खड़ा होगा? अभी नहीं बोले तो उनके लिए भी शायद समाज नहीं बोलेगा, उसको अभी भी संज्ञान लेनी चाहिए।